बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमैर भाई लाहौर से ये भाई सवाल करते हैं कि एक कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से होगी या अलग अलग करनी होगी। यानी एक ख़ानदान के चंद अफराद हैं और सारे आकिल बालिग हैं और सहबे निसाब हैं, तो उनका जो बड़ा है ख़ानदान का, अगर उसके नाम की हो जाए तो तमाम की तरफ से होगी या अलग करनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है भाई ने। तो जवाब की तरफ आने से पहले आप ये समझ लें, ये सुन लें कि कुर्बानी वाजिब किस पर है। तो याद रखें, हर उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है जिसके अंदर ये चंद शर्तें पाई जाएं। वो शर्तें ये हैं कि वो शख्स मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो, आज़ाद हो यानी गुलाम ना हो, मुकीम हो तो मुसाफिर ना हो, आकिल हो तो ना कम अकल ना हो, पागल ना हो, बालिग हो तो ना बालिग ना हो, आज़ाद हो तो गुलाम ना हो, और अगली शर्त यह कि साहिब निसाब भी हो। तो जिस शख्स के अंदर ये शर्तें पाई जाएंगी तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास कुर्बानी के 3 दिन 10वीं 11वीं 12वीं में से किसी भी दिन में 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत के बराबर उसके पास नकदी आ जाए, या ज़रूरियात ज़िंदगी से अलावा जो सामान घर में पड़ा है उसकी सारी की कीमत लगाई जाएगी। अगर ये सारा 52.5 तोले चांदी के बराबर हो सकता है तो आजकल की चांदी की कीमत के मुताबिक तकरीबन 1,70,000 से 75,000 बनता है। तो जिसके पास इतनी मालियत इन 3 दिनों में पाई गई तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और जो कुर्बानी नहीं करता उसके लिए बड़ी वईद आई है। हदीस पाक में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजदा सिआतन फलम युदाही फला यकरुबन्ना मुसल्लाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी वुसअत और ताकत के बावजूद यानी कुर्बानी कर सकता है, ताकत है उसके पास, उसके बावजूद भी फिर भी कुर्बानी नहीं करता, तो फरमाया कि ऐसे बंदा हमारी ईदगाह के करीब ही ना आए। यानी ऐसे बंदे पर सरकार ने नाराजगी का इजहार फरमाया है कि ऐसा बंदा गुनाहगार है जो अल्लाह का नाफरमान है, तो लिहाजा वो हमारी ईदगाह के करीब ही नहीं आए, उसे ईद नमाज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये वईद है। तो इससे पता चल रहा है कि कुर्बानी क्या है, हर मर्द और औरत के ऊपर क्या है, वाजिब है। हर मर्द और औरत के ऊपर वाजिब है। ऐसा नहीं कि खानदान में से एक आदमी ने अदा कर ली, बाकी तर की तरफ से यह वाजिब साकित हो जाएगा। तो जो भी साहिब निसाब होंगे घर वालों में से, चाहे एक बाप है और उसके महतात 5 बेटे हैं और साले आकिल बालिग हैं, साहिब निसाब हैं, तो पांचों की तरफ से अलग अलग कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो जब पांचों कुर्बानी देंगे तो तमाम की तरफ से फिर वाजिब साकित हो जाएगा, वगरना सारे के सारे क्या होंगे, गुनाहगार होंगे। तो इसको यूं समझें, मिसाल आपको देता हूं कि कुर्बानी भी दीगर इबादत की तरह एक इबादत है। मसलन नमाज रोजा जिस तरह इबादत है, तो कुर्बानी भी इसी तरह की इबादत है कि नमाज हर आकिल बाले के ऊपर क्या है, फर्ज है। तो जिसके ऊपर नमाज फर्ज है उसने खुद अदा करनी है तो होगी। ये तो नहीं है कि 5 भाई हैं और छठा बाप है, बाप अपने फर्ज अदा कर दे तो बाकी 5 बेटों की तरफ से फर्ज नमाज क्या होगी, साकित हो गई। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो बाप को अपने फर्ज अदा करने पड़ेंगे। 5 जो बेटे जवान हैं, बालिग हैं, उनको अपने अपने फर्ज अदा करने पड़ेंगे, तो नमाज ये अदा हो जाएगी। तो उम्मीद है इस मिसाल से आपको समझ आ गया होगी। इसी तरह कुर्बानी भी एक नमाज की तरह एक इबादत है जिनके ऊपर ये फर्ज होगी, वाजिब होगी। हर एक अलहदा अलहदा अगर अदा करेगा तो अदा होगी, अगर अदा नहीं करेगा बसूरत दीगर तो ये अदा नहीं होगी और सारे के सारे गुनाहगार होंगे। उम्मीद है आपको ये मसला समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मसाइल शरीय को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।